रहते हम किराए पे हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी की कमाई यही है। हमारे बच्चों के स्कूल के कपड़े, किताबें, बच्चे के से बचाए इससे अच्छा हम अंदर ही मर जाते हैं। ये देखने के लिए तो नहीं। 40-40 फीट की आपकी पानी की बौछारें चक्कर मार रही थी या बोल्डर्स आ रहे थे, उनके सामने जो भी आया उसको तबाह कर दिया। उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सब कुछ पानी पानी है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। हर तरफ मलबा और पानी बिखरा है। सेना के जवान दुश्मन की बजाय कुदरत के कहर से लड़ रहे हैं, लेकिन इन हालातों के लिए प्रकृति से लगातार होने वाला खिलवाड़ कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। प्रकृति का तो काम है, वाटर साइकिल है। पानी को तो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आना ही है। तो अब वो किस रूप में आती है, कहां पर आती है और उससे किस प्रकार का फर्क पड़ता है, वो प्रकृति के ऊपर नहीं है, वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है, हम तो कहेंगे पूरी तरीके से ये मानव इसके लिए दोषी है। अकेले उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के बावजूद अब भी 60,000 लोग फंसे हुए हैं। केदारनाथ से 50 शव बरामद हो चुके हैं और 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में 8000 लोग फंसे हुए हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 500 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 25,000 लोगों की जान मुश्किल में है। केदारनाथ में हालात पहले जैसे बनाने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। दिखने में ये बाढ़ भले ही प्रकृति का कहर ज्यादा नजर आए, इसके पीछे लगातार होती मानवीय भूलें कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। सरकारें अपने नीति निर्माण में पर्यावरण को नजरअंदाज तो करती ही हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद ऐसी चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं की गई जिससे जानमाल की हानि कम से कम हो सके। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि तमाम चेतावनियों के बावजूद पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। घने पेड़ होने से बहते पानी का वेग इतना तेज नहीं हो पाता कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं बनाई जानी चाहिए। नदी के एकदम आसपास की जमीन यानी खादर क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतें किसी मुश्किल को आगे होकर निमंत्रण देती हैं। कम ऊंचाई वाले बांध बनाए जाने चाहिए। खेतों की मेड़ ऊंची होनी चाहिए ताकि जमीनी पानी का स्तर बढ़े और नदी का स्तर नियंत्रण में रहे। आप बिल्कुल गंगा के किनारे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, हाँ, तो वो तो वहाँ बननी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर वो यदि बह जाती है फिर इसका कंपनसेशन मानते हो, जीवन का नुकसान होता है वो कहते हो, पर वहाँ पे वो चीजें करने लायक है ही नहीं। तो यदि ऐसे करेंगे, रोड भी बनाना है तो कुछ नियम कानून से बनाना चाहिए। इसलिए मैं चही डैम कमेटी में कहा था कि उत्तराखंड विनाश की ओर चली जाएगी 15 से 20 साल तक। यदि इनके सारे डैम इसी हाइट के बन गए तो विनाश की लीला कभी हो सकती है। डैम भी फट सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड बहुत धनी हो सकता है, बहुत धनी, यदि माइक्रो डैम प्रोसेस को एडॉप्ट करें। जाहिर है आम आदमी और सरकार के स्तर पर लापरवाही और समझ का अभाव
इस तबाही को मानवजनित बनाता है। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया।